इंदौर में बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज हुई है। शहर की वंदना ठाकुर, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। वंदना की इस कामयाबी ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही वंदना ठाकुर का चयन दिसंबर में मालदीव में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। यह उनके करियर के लिए एक और बड़ा अवसर है, लेकिन वंदना ने इस खेल की महंगी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि वे विश्व मंच पर भी इसी तरह अपने देश का नाम रोशन कर सकें। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो अभी इंडोनेशिया में हुई है, उसमें मैंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और विदेश में अपने देश का तिरंगा लहराया है। वहाँ पर 56 देश कंट्री आई हुई थी, जिसमें से मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सर बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था और बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में संघर्ष काफ़ी समय से चल रहा है सर, और कंटिन्यू रहेगा। और इस सफ़र में काफ़ी इंजरियों का सामना करते हुए मैंने इंडिया के लिए सिल्वर जीता है और विदेश में अपने देश का तिरंगा लहराया है और अपने इंदौर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। सर बॉडी बिल्डिंग एक सबसे महंगा गेम होता है और इसमें डाइट सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो इसके लिए मुझे कोचिंग पढ़ाकर अपने सर का सपोर्ट लेकर और भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला मुझे। उनके सहयोग से मैंने अपने डाइट और सप्लीमेंट को पूरा करते हुए इस लक्ष्य तक पहुँची। सर मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है सर। नवंबर मंथ में मुझे वर्ल्ड खेलने जाना है मालदीव में। सर काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मैं एक मध्यम फैमिली से बिलोंग करती हूं और काफ़ी स्ट्रगल करती हूं और छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर मैं अपना खर्चा खुद बियर करती हूं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि वो मेरा डाइट और सप्लीमेंट और मुझे सपोर्ट करें। इसी बीच इंदौर के ही युवा प्रतिभावान खिलाड़ी रोहित जेठवा ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक और इतिहास रच दिया है। उन्होंने सबसे कम उम्र में निर्णायक बनने का सम्मान प्राप्त किया है। रोहित की इस उपलब्धि ने भी शहर का नाम रोशन किया है और उन्हें इस खेल में एक विशेष पहचान दिलाई है। मैं की तरफ से सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक के लिए चुना गया हूं और मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं घोषित हो चुका हूं। मैं मेरे पिताजी का और मेरे गुरु का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि एमपी में इस एज में अभी तक कोई भी इंटरनेशनल जज नहीं बना है, जो मुझे ये चीज़ हासिल हुई। हाँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग में लास्ट 20 साल से हूँ। मैं सर का ही स्टूडेंट रहा हूँ, अतिन तिवारी सर का, और वंदना और साथ में मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग करती है ये मेरे ही जिम पे एमके फिटनेस क्लब पे। ये मैं डिस्ट्रिक्ट से शुरू करी थी मैंने सर के सानिध्य में। सर ने मुझे सारे चढ़ाव ऊपर नीचे सारी चीज़ें सिखाई बताई और फिर मैं नेशनल जज के लिए क्वालिफाई हुआ। मैं नेशनल जज में भी सबसे यंगेस्ट नेशनल जज हूँ और फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन श्री चेतन पठारे सर और हिरल मैम द्वारा चुनित किया गया मुझे और फिर मुझे इंटरनेशनल जज की एग्ज़ाम के लिए चयन किया गया और वहाँ मैं उत्तीर्ण होकर के आज इंटरनेशनल जज बना हूँ इंदौर मध्य प्रदेश की तरफ से। बिल्डिंग एक ऐसा मतलब फादर ऑफ ऑल दी गेम बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल दी गेम बोलते हैं, क्योंकि किसी भी खेल को खेलने के लिए फ़िटनेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और फिटनेस के बाद ही बॉडी बिल्डिंग का नाम आता है। तो इसमें खान पान सबसे महंगा होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कब कौन सी चीज़ का सेवन करना है, कौन सा चीज़ का नहीं करना चाहिए। हमको इसका ध्यान रखते हुए पूरी प्रैक्टिस करना पड़ती है, बच्चों को कराना पड़ती है और बड़ी गौरव की बात है कि वंदना मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर है और मुझे फ़ख्र है कि मैंने उसको ट्रेनिंग दी है। रोहित जेठवा भी मेरे ही परम शिष्यों में से एक है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक बने हैं और वर्तमान में मैं प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का सचिव भी हूँ और राष्ट्रीय बॉडी में मैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन का ट्रेजरर हूँ। तो बड़ी फ़ख्र की बात है, इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। बॉडी बिल्डिंग एक पूर्णतः अनुशासन का गेम है। सबसे ज़्यादा अनुशासित रहने का जो कार्य होता है वो यहीं पर होता है और कई सारी प्रतियोगिताएँ जो होती है उसमें काफ़ी सारे मापदंड होते हैं जो कि एक निर्णायक को, एक खिलाड़ी को पूरा करना होता है, उसके बाद में ही वो एक सही स्थान पर पहुँच पाता है। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया। वे लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के चरणों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेने भी गए।